दोस्तों, कभी सोचा है अगर आज एशिया में एक ही देश ऐसा है जो अमेरिका को नीचे फेंक सकता है और चीन को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है, तो वह कौन सा देश है? और अगर मैं कहूं इसके जवाब में पुतिन की भारत यात्रा, ऑपरेशन सिंदूर और भारत की एयर पावर सब एक साथ जुड़ते हैं। आज की वीडियो में वह सच आप सुनेंगे जो दुनिया छुपा रही है, इसलिए जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि आगे जो खुलासे होंगे वे आपकी नसों में गर्व भर देंगे। नमस्कार साथियों, मैं ओबी वशिष्ठ, रुद्राष्ट्र चैनल पर आपका स्वागत है। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। इसे भारतीय मीडिया तो दिखा रहा है, लेकिन इसे ग्लोबल मीडिया दबा रहा है। एशिया का कॉम्प्रिहेंसिव पावर इंडेक्स 2025, जिसमें भारत को तीसरे स्थान पर रखा गया, यानी एशिया की मेजर पावर, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना के बाद भारत। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहां से तो सिर्फ शुरू होती है। भारत केवल तीसरे नंबर पर नहीं आया, भारत ने जापान और रूस को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है। और इससे भी बड़ा सवाल, अगर भारत अपना रियल पोटेंशियल यूज करे तो क्या भारत चीन को भी क्रॉस कर सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकता है। और आज के हमारे तथ्य यह साबित करेंगे। फैक्ट नंबर 1, भारत को मेजर पावर स्टेट माना गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित लोई इंस्टीट्यूट ने भारत को एशिया की मेजर पावर घोषित किया है। भारत से ऊपर सिर्फ 2 देश, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। यह इंडेक्स मापता है किसी भी देश की जियोपॉलिटिकल ताकत, डिफेंस कैपेबिलिटी, मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक पावर और भविष्य में क्षमता। और यहां भारत ने एक ऐतिहासिक छलांग लगाई है। फैक्ट नंबर 2, भारत ने जापान और रूस को ओवरटेक किया। पहले भारत 6th पोजीशन पर था, जब भारत ने सीधे जापान, जो कि 4th पोजीशन पे था, और रूस, जिसकी पोजीशन 5वीं थी, को पीछे कर तीसरी पोजीशन पकड़ ली है। यह सिर्फ नंबर नहीं है, यह भारत का बढ़ता हुआ ग्लोबल फुटप्रिंट है। फैक्ट नंबर 3, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को हिला कर रख दिया। कॉम्प्रिहेंसिव पावर इंडेक्स में भारत की इस जंप का बहुत बड़ा कारण है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की प्रिसाइज्ड एयर स्ट्राइक। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी कैंप पहले ही दिन नष्ट कर दिए थे। पाकिस्तान की रिटेलिएशन को भारत ने पूरी तरह निष्क्रिय किया था। भारतीय एयरफोर्स की टैक्टिक्स और स्किल्स चीन से भी ऊपर मानी गईं। पाकिस्तान के ईस्टर्न एयर बेसेस को भारत ने पूरी तरह अनयूजेबल बना दिया। और ध्यान दीजिए, स्किल के मामले में भारतीय पायलट चाइना से कई गुना बेहतर माने गए हैं। टेक्नोलॉजी चाइना की आगे हो सकती है, लेकिन हिंदुस्तान के पास बहादुरी और दिमाग लाजवाब हैं। फैक्ट नंबर 4, यूनाइटेड स्टेट्स की ताकत गिर रही है। चाहे यूएस आज भी नंबर 1 है, लेकिन पिछले 7 सालों में सबसे कमजोर पॉइंट पर है। भला क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है भारत यूनाइटेड स्टेट्स विवाद। ट्रंप द्वारा इंडिया पर 50% टैरिफ लगाना, क्वाड का नाकाम होना, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस को नाराज करना। एशिया में यूएस अपना किला खो रहा है और भारत ऊपर उठ रहा है। फैक्ट नंबर 5, भारत अभी भी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर रहा। इंडेक्स कहता है अगर भारत अपना पूरा पोटेंशियल यूज करे
तो भारत चीन को आराम से पीछे धकेल सकता है। यानी भारत का राइज अभी शुरू ही हुआ है। दोस्तों, यह वही भारत है जिसे कभी दुनिया थर्ड वर्ल्ड कहती थी। आज वही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है और कल यही भारत दुनिया की नंबर 1 शक्ति होगी। क्योंकि अगर कोई देश अपनी फौज की स्किल, अपनी जनता की ग्रिट और अपने सैनिकों की शक्ति पर दुनिया बदल सकता है तो वह भारत है। यह रैंकिंग सिर्फ नंबर नहीं, यह हिंदुस्तान की उड़ान है। हालांकि हमारे देश में महान नेताओं ने जन्म लिया और भारत को आज जहां तक पहुंचाने में सभी प्रधानमंत्रियों ने अपना अपना योगदान दिया, परंतु प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में जिस तरीके से भारत की दिशा और दशा को बदला वह सचमुच में अतुलनीय है। अगर आपको भारत की यह उपलब्धि गर्व से भर देती है, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज़ और तेज़ गूंजे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा और ऐसे ही राष्ट्रवादी विश्लेषण के लिए रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सच भी है और सच के साथ जुनून भी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।